हेलो दोस्तों, लक्ष्य एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण चोटियाँ। हर एग्जाम में यहाँ से चोटियों से क्वेश्चन मिलता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। SSGD का एग्ज़ाम आने वाला जनवरी में एग्ज़ाम है, ठीक है। और पुलिस वनडे एग्ज़ाम में सभी में भारत की महत्वपूर्ण चोटियों से क्वेश्चन पूछे गए। अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए, उन सब में भारत की महत्वपूर्ण चोटियों से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो समय कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट तरीके से यहाँ आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो सभी एग्जाम में यहाँ भारत की महत्वपूर्ण चोटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है, छोटा टॉपिक ज़्यादा नहीं है, 4-5 चोटियाँ, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पिछली बार हमने एक वीडियो बनाई थी, भारत के गवर्नर जनरल 6 क्वेश्चन पढ़ाए थे, उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। पैट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं भारत के गवर्नर जनरल। और एक क्रांति की वीडियो बनाई थी हमने, क्रांति की, भारत की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, उनसे क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि जो हमारे जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन बनाते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। तो अभी कोई एग्जाम नहीं था बीच में, इसलिए वीडियो नहीं बनाई गई। अभी SSGD का एग्ज़ाम को बता देगा, जनवरी में होगा। और उसके बाद पुलिस के भी वैकेंसी आने वाली है, और CISF BSF के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण चोटियाँ। भारत की महत्वपूर्ण चोटियाँ। जो भारत की महत्वपूर्ण चोटियाँ, यहाँ से हमारा क्वेश्चन का जो टॉपिक है यहाँ से ही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हमारे अरावली की पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी। कई बार एकदम क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम है अरावली की पहाड़ी। ये विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम है अरावली की पहाड़ी। और अरावली की जो पहाड़ी मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान। अरावली की पहाड़ी सबसे ज़्यादा, जो अरावली की पहाड़ियाँ क्वेश्चन बनेगा, अरावली की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं, ठीक है। अब कई बार एग्जाम ये पूछ लिया अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ठीक है। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर, ठीक। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। और अरावली की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? ये पड़ेगी राजस्थान में। और यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। देखो यहाँ क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चाहे 2 बताए या 3 बताए, क्वेश्चन यहाँ से ही मिलेंगे। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है, 1722 मीटर। तो ये हमारी इसकी चोटी हो गई, अरावली की पहाड़ी हो गई और इसकी चोटी हो गई। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा मैकाल का पठार, मैकाल का पठार, ठीक। मैकाल का पठार, पहले जो मैकाल का पठार था मध्य प्रदेश में भी था, लेकिन अगर आधुनिक की बात की जाए ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ क्वेश्चन पूछा जाएगा मैकाल का पठार कौन से राज्य में स्थित है। वैसे मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में है, लेकिन अधिकांशतः भाग कहाँ? छत्तीसगढ़ में ही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में मैकाल का पठार कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। जैसे छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहुँच गया। तो मैकाल का पठार कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ठीक है। मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है। और इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1036 मीटर, ठीक।
1036 मीटर। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। तो दो चोटी हो गई हमारी, एक तो गुरु शिखर हो गया और एक अमरकंटक हो गया। ठीक है, देखो अरावली की पहाड़ी राजस्थान में स्थित है, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और अरावली की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी 1722 मीटर। दूसरा हमारा मैकाल का पठार। मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी क्या नाम है इसका? मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और अमरकंटक की, यानी कि मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। बात करते हैं गुरु शिखर की। ये जो अरावली की जो पहाड़ियाँ, इन अरावली की पहाड़ियाँ से कौन कौन नदी निकलती हैं? इस अरावली की पहाड़ी से 3 नदी निकलती हैं। ठीक है, 3 नदी निकलती है इस अरावली की पहाड़ी से, माही, लूनी और बनास। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि अरावली की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो माही, लूनी और बनास 3 नदियाँ निकलती है अरावली की पहाड़ी से। और इस अमरकंटक के पठार से भी 3 नदी निकलती हैं, नर्मदा, ठीक है, और सोन नदी और महानदी। ठीक है, नर्मदा, सोन और महानदी, ये 3 नदी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक के पठार से। और अरावली की पहाड़ी से कौन कौन नदी निकली है? अरावली की पहाड़ी से निकली माही, लोनी और बनास। और ये अमरकंटक के पठार से निकली नर्मदा, सोन और महानदी है। 3 नदियाँ निकली यहाँ से अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी? 1036 मीटर। तो हमारी ये 2 चोटियाँ हो गई और 2 पहाड़ियाँ हो गई। अगली हमारी चोटी का नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। ये सतपुड़ा की जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा सतपुड़ा की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी। धूपगढ़ी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हर हाल में क्वेश्चन पूछाएगा, हर साइड पर आप लगाओगे तो वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम धूपगढ़ी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम धूपगढ़ी है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इस सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती, ताप्ती या तापी। सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती या तापी नदी निकलती है। ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी? 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला हमारा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी कई बार कुछ नहीं पूछ लिया गया। नीलगिरी की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, कुछ भाग इसका केरल में भी है। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत, या तो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत, कहाँ? तमिलनाडु या दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में या तमिलनाडु राज्य में पूछेगा। तमिलनाडु और केरल में है, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा तो कहाँ? तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम है दोधा बेटा, दोधा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम क्या? दोधा बेटा। कहीं कहीं डोडा बेटा लिखा हुआ मिलेगा, डोडा बेटा, कहीं कहीं मिलेगा डोडा, डोडा बेटा। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे चोटी का नाम क्या? दोधा बेटा है, दोधा बेटा या डोडा बेटा। ठीक है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी ऊंचाई इसकी? 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई, 2637 मीटर किसकी? दोधा बेटा की। अब क्वेश्चन से पूछा था दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी का नाम बताइए, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी का नाम क्या? दोधा बेटा। ये दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी का नाम बताइए, तो क्या नाम है? दोधा बेटा या डोडा बेटा। कहाँ पड़ेगी? नीलगिरी की पहाड़ी में पड़ेगी। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है या दक्षिण भारत में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तुम्हारे दक्षिण भारत में।
यह तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 2637 मीटर। इसका नाम है दोदा बेटा। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगली चोटी है हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी से क्वेश्चन अभी रेलवे ग्रुप डी में आया था, पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इन पहाड़ियों से सबसे क्वेश्चन पूछे गए। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु या दक्षिण भारत पूछेगा, दक्षिण भारत में स्थित है। इसका कुछ भाग केरल में भी है, ठीक है। अब कुछ नहीं पूछाता, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ठीक है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो इसका नाम है अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी, क्या नाम है? अन्नाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। कुछ नहीं पूछ सकता, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी की ऊंचाई है 2696 मीटर। कितनी ऊंचाई इसकी? 2696 मीटर। 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 2696 इसकी ऊंचाई है। तो क्वेश्चन बनेगा अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का पहाड़ी का नाम है अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी क्या? अभी हमने पढ़ा था नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम, उसका नाम था दोदा बेटा। वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन बनेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? अन्नाईमुदी। और अन्नाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी पूछेगा तो दोदा बेटा लगाएंगे और सबसे ऊंची पूछेगा तो अन्नाईमुदी लगाएंगे। अभी क्या रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, अन्नाईमुदी कौन से राज्य में स्थित है? देखो अन्नामलाई की पहाड़ी मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग केरल में स्थित है। तो अन्नाईमुदी की जो पहाड़ी यहाँ ये केरल राज्य में स्थित है, केरल में, ठीक। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ पहाड़ियाँ हैं। कुछ अन्य पहाड़ी जो कभी कभी उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। महेंद्रगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, कई बार पूछ लिया गया। गारो एवं खासी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गारो एवं खासी, तो ये अन्य क्वेश्चन है। गारो एवं खासी की पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं, मेघालय राज्य में स्थित हैं, ठीक है। मेघालय में कई बार क्वेश्चन आए। गारो एवं खासी की जो पहाड़ियों में गारो एवं खासी की जनजाति भी निवास करती है, गारो एवं खासी जनजाति भी निवास करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहाड़ियों का जो टॉपिक था, पहाड़ी और उनकी छोटे टॉपिक था, ये हमारा कवर हुआ, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक और कमेंट्स करना, ठीक है।